सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूज्य जगत पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंग सदा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय। कभी कभी स्वयं की जिंदगी स्वयं के लिए परेशानी का कारण बन जाती है। कभी कभी अपने लोग ही अपनी जिंदगी को दुखदाई बन जाते हैं। कभी कभी अपना किया हुआ भोजन जो स्वास्थ्य के लिए किया था वो बीमारी का कारण बन जाता है। कभी कभी अपने स्वयं की कमाई जीवन का नाश कर देती है। कभी कभी स्वयं का मकान ही स्वयं की मौत का कारण बन जाता है। इस सारी चीजों पर जब हम विचार करते हैं तो व्यक्ति यह नहीं सोच पाता कि आखिर सुख देने वाला कौन। मेरी जिंदगी ही मुझे दुख दे रही है। मेरा खाया हुआ भोजन ही हमें बीमार कर रहा है। अपने लोग ही हमारे लिए घातक बन रहे। बाढ़ खेत खाने लगे, पंच करे अन्याय। पर जिंदगी में तुम कहाँ सुख पा पाओगे। जो बाढ़ खेत की रक्षा के लिए कर लगाई थी वही बाढ़ खेत को खाने लग जाए, किसान क्या कर सकता है। स्वयं ही व्यक्ति जब स्वयं को उजाड़ने लग जाए तो कौन बचा सकता है। जब स्वयं ही व्यक्ति अपनी ही जिंदगी को उजाड़ने में लगा है उसे कौन बचा सकता है। इसलिए अभी दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में हम सबसे पहले इस बात पर आगाज कर रहे हैं कि एक नियम लेना है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे स्वयं की जिंदगी स्वयं के द्वारा बर्बाद हो। दूसरा हमें बर्बाद बहुत कम करता है। दूसरे लोग हमारी जिंदगी में दुख कम पहुंचाते हैं। सबसे ज्यादा व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करता है। स्वयं नहीं विचार कर पाता कि जब हम अपनी जिंदगी को ही खत्म कर रहे हैं फिर कौन बचाएगा। इसलिए अपदीपो भव, अपदीपो भव। स्वयं का दीपक स्वयं बनो, स्वयं को संभालो और ऐसी कोई क्रिया अपने 24 घंटे में मत करो
जिसे स्वयं की आत्मा स्वयं के कृत्य पर कांप जाए। दूसरा, हमारे साथ दूसरों से भय लगना अलग चीज है। स्वयं का स्वयं को भय लग रहा है, स्वयं को स्वयं से भय लग रहा है। कई लोगों की जिंदगी ऐसी हो जाती है, उनकी जिंदगी इतनी अच्छी होती, कोई उनकी जिंदगी में कोई डर नहीं, भय नहीं, लेकिन वो स्वयं की जिंदगी से डरते हैं, भय लगता है उनको अपनी जिंदगी से, अपने कृत्यों से। महावीर यही सबसे बड़ा आगाज करते हैं। तुम जिस कार्य को करना चाहते हो करो, लेकिन करते समय, करने के बाद भय तो नहीं आएगा। करते समय, अभी 2 दिन से मैं कह रहा हूं, तुम्हें जो कुछ भी करना है करो। एक प्रश्न का जवाब अपने मन से पूछो, जिस कार्य को कर रहे हो, इस कार्य को करते समय कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? कहीं कार्य करते समय तुम आजू बाजू तो नहीं देख रहे हो? कौन है जिसका तुम्हें डर लग रहा है? कर तुम रहे हो, दूसरा नहीं डरा रहा है। कोई भूत तुम्हें नहीं डरा रहा है, तुम खुद अपने कृत्य से डर रहे हो। तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है। बस सबसे बड़ा पाप दुनिया में वही है, जिस कार्य को करते समय तुम खुद कांप जाओ, तुम्हारी आत्मा डर जाए, तुम्हारे अंदर ऐसा भय पैदा हो जाए, मैं यह कार्य कर तो रहा हूं, लेकिन संकट आ सकता है। मैं कर तो रहा हूं, लेकिन जिंदगी बर्बाद हो सकती है। करने के पहले एक वास्तु का बहुत बड़ा सूत्र है। सबसे पहले आत्मा की गवाही को मंजूर करो कि तुम जिस कार्य को करने जा रहे हो, उसमें कहीं से तुम्हारी खुद की आत्मा तो नहीं डर रही है। तुम्हारे कृत्य से, खुद के, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं। महानुभाव, यदि तुम्हारी खुद की क्रिया पर तुम्हें डर लग रहा है, रुक जाओ, रुक जाओ। तुम्हारी बहुत जिंदगी में उस कृत्य के साथ तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। एक बार किसी कृत्य करते समय यदि डर लगता है, हमारे 6 महीने की हुई कमाई भस्म हो जाती है। 6 माह की, 6 माह तक तुमने कोई धर्म किया, प्रभु का नाम लिया, अच्छा काम किया, वो 1 सेकंड को तुम्हें करते समय डर आ गया, भय खत्म हो जाता है। वहां ज्योतिष शास्त्रों ने लिखा, तुम रुक जाओ, अब शगुन हो चुका है। 5 मिनट रुको, और रुकने के बाद फिर कुछ सोचो। यदि दोबारा करने में फिर डर लगता है तो फिर रुक जाओ, सोचो। और तीसरी बार भी तुमने सोचने का मौका दिया, फिर भी डर लग रहा है, तो उस कार्य को छोड़ दो, छोड़ दो। वो कोई भी कार्य हो, धर्म का कार्य क्यों ना हो, भगवान बनने का कार्य क्यों ना हो, मंदिर जाने का कार्य क्यों ना हो, भगवान का जाप करने का कार्य क्यों ना हो। पहला सबसे बड़ा शगुन आपकी अंतर चेतना,
यदि आप मंदिर जा रहे हैं और तुम्हारे मन में डर पैदा हो गया, रुक जाओ, थोड़ी देर बाद जाने की सोचना। 3 बार सोचने के बाद डर लगे तो फिर मंदिर मत जाना, मत जाना। जवाब देने के बाद तुम्हारे लिए डर लगे, मान लीजिए तुम कोई भी व्रत और नियम ले रहे हो, तुम्हारे मन में एक भय पैदा हो गया, थोड़ा रुको, वो नियम तुमसे पलेगा नहीं, वो नियम तुम्हें तोड़ देगा, भ्रष्ट कर देगा। तुम्हारे मन में कोई मन में विकल्प, मान लीजिए तुम साधु भी बनने जा रहे हो और मन में कोई भय की रेखा आ जाए तो मत बनना, तुम साधना में सफल नहीं होगे। कोई मंत्र सिद्धि करने के लिए तुम बैठ गए, यदि भय तुम्हारे सामने हो रहा है तो मत करना उसको, नहीं तो वही तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने सबसे पहले अपने फॉलोवर को कहा, तुम निर्भय हो जाओ, सत्य भय विप्र मुक्का। 7 भयों से मुक्ति करने की साधना करो। 7 भय तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए, और 7 भयों में से यदि एक भी भय तुम्हारे पास है, 7 भय का अर्थ है मैं यह कार्य कर रहा हूं, इससे मेरी मौत हो सकती है। ये मैं इस कार्य को कर रहा हूं, इस कार्य में मैं संकट में पड़ जाऊंगा। इस कार्य को मैं कर रहा हूं, अभी तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन सडनली किसी भी समय खतरा हो सकता है। इस कार्य को मैं कर रहा हूं, हमारा प्रभाव बिगड़ सकता है। इस कार्य को मैं कर रहा हूं, यह लोक वर्तमान मेरा खतरे में पड़ सकता है। यह कार्य मैं कर रहा हूं, मेरी सुरक्षा नहीं है, अगुप्ती। कार्य करते समय आपको सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है और आपको भय लग रहा है। ये 7 भयों से मुक्त होकर जिंदगी का कोई भी कार्य करना, सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचोगे। एक कदम तुम बढ़ाओगे, 10 कदम मंजिल पास आ जाएगी। एक फूल तुम अपनी जिंदगी में लाओगे, गुलदस्ता तुम्हें भेंट में मिलेंगे। 1 रुपया तुम कमाओगे, 100 रुपए का लाभ पाओगे गिफ्ट में। एक कला है जिंदगी जीने की, एक जिंदगी का आनंद। सुबह से शाम तक हम जिंदगी को 24 घंटे भय से ग्रसित रहते हैं। 24 घंटे हमारे मन में भय है, बस यही हमारी जिंदगी की सिद्धि में बाधक है। भारतीय लोग जितना अच्छा कार्य करते हैं, धर्म करते हैं, उतना इनको फल नहीं मिलता, क्योंकि हर चीज में इनको संदेह बना रहता है, भय बना रहता है। एक ऐसा अविश्वास फैल गया है दुनिया में कि व्यक्ति को स्वयं का भी स्वयं पे भरोसा नहीं रहा, स्वयं का भी भरोसा नहीं रहा, अपने आप पे भी भरोसा नहीं है, अपने मन पर भरोसा नहीं, अपनी जिंदगी पर भरोसा नहीं। और जिस जीव का स्वयं के ऊपर भरोसा नहीं, उस पर दुनिया क्या भरोसा करेगी? दुनिया भरोसा कर ही नहीं सकती। हम स्वयं में अपने आप में अविश्वसनीय व्यक्ति बन गए। इसलिए सबसे पहले तो अपनी जिंदगी में
स्वयं के विश्वास को जीतो, स्वयं कुछ ऐसी स्थिति में जीने का प्रयास करो जहां तुम्हारे जितने भी भय हैं, भय से मुक्ति मिल जाए, भय से मुक्ति मिल जाए। और एक बार तुम्हारे मन में ये भाव आ गया कि नहीं, मेरी जिंदगी में मैंने नियम लिया है कि मैं गलत नहीं करूंगा। एक बार हुआ एक व्यक्ति के जीवन में, उसने कभी अपनी जिंदगी में कभी विदाउट टिकट यात्रा नहीं की थी, नियम था उसका, और वो निर्भय होकर यात्रा करता था। पेपर में छपा हुआ था जब मैं गुजरात में था। बड़ी गजब की तस्वीर थी वो। उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी स्थिति बनी थी। एकाएक ऐसा सीरियस केस उसकी जिंदगी में आया, वो स्टेशन पर आया, गाड़ी छूटने वाली थी। यदि वो नहीं जाता है तो एक व्यक्ति जिंदगी का सवाल है, और टिकट यदि लेता है तो गाड़ी छूटती है। इस फैसले पर 1 मिनट उसने प्रभु को साक्षी किया, प्रभु मैंने कभी मन से, वचन से, काय से कभी भी भाव किया हो कि मैं विदाउट टिकट यात्रा करूं, तो आज मेरी जिंदगी में जरूर मुझे पकड़ा जाना चाहिए और जेल मिलना चाहिए। और यदि मैंने कभी स्वप्न में भी कभी नहीं किया है ऐसा भाव, तो आज प्रभु तू साक्षी है, मेरी लाज रखना। परिस्थिति तेरे सामने है, टिकट लेने जाऊं तो गाड़ी जाए, और गाड़ी छूटती है तो एक व्यक्ति की जिंदगी जाएगी, शव अनाथ हो जाएंगे। बैठ गया। बैठने के बाद चेक करने वाली जो टीम होती है वो आई, सबसे टिकट मांग रही थी। इसके बाद इसके मन में कुछ नहीं, एक आप लोग पॉकेट डायरी रखते हैं ना, पॉकेट डायरी, इसने कुछ नहीं देखा, पता नहीं किसने इससे कहा। उसने अपनी डायरी का एक पन्ना फाड़ा, टिकट लाई है, उसने वो दिखा दिया, टिकट चेकर उस पर राइट का निशान लगा के आगे चला गया। राइट का निशान लगा के आगे बढ़ गया। स्तब्ध वो जाकर के रेलवे स्टेशन पर उतर करके उसने अपनी गलती स्वीकार की, मैं बिना टिकट का था। वो पेपर में आया वो कागज, इस पर राइट का निशान लगा था। यह क्या था? यह क्या था? यह है आत्मा की निर्भीकता। जब व्यक्ति अपनी अंतर चेतना से अपने आप को निरपराधी घोषित कर देता है, और कुचित कजादत कभी अपराध हो भी जाता है, तो कुदरत उसके अपराध को निरपराध में बदल देती है। क्योंकि उस अपराध हुआ, लेकिन वो अपराध किस रूप में था? अपराध किया नहीं था, अपराध की मजबूरी थी। जब कभी मजबूरी, ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी को इतना विश्वास के साथ जीते हैं, उनकी जिंदगी में कभी दुर्घटनाएं घटती हैं, गॉड गिफ्ट हो जाती है। हम चाहते हैं, विश्व का कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है। कोई भी व्यक्ति, आज तक मैंने दुनिया में किसी को नास्तिक नहीं देखा। थोड़ा पुण्य का उदय होता है, थोड़ा आज वर्तमान में मॉडर्नाइज माइंड वाले जो लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि हम धर्म कर्म को कुछ नहीं मानते, सब बेकार है, सब कुछ नहीं। ये मन चलों की एक फैशन है आजकल के।
मन चलों की एक फैशन बन गई है। वो धर्म को, धर्मात्माओं को कुछ नहीं गिनते। बोले जिंदगी मिली है, मौज करो, मस्ती करो, ऐश करो। क्या भगवान का, क्या कौन, किसी को नहीं। यहां तक कि वो अपने जन्मदाता गार्जियन की भी फिक्र नहीं करते, उनको भी जवाब दे देते हैं, हमारी जिंदगी मौज मस्ती की है, मुझे करने दो। बोले धर्म का कोई डर है? बोले मैं धर्म को मानते ही नहीं। किसी भगवान को मानते? बोले नहीं, मैं किसी को नहीं मानता। आजकल की एक फैशन चल रही है, फैशन। हर व्यक्ति को अपने आप को धर्मात्मा कहने में शर्म आने लगी है। हर व्यक्ति को मंदिर जाने में शर्म आने लगी है। हर व्यक्ति को भगवान का नाम लेने में शर्म आने लगी है। लोग अपने आप को स्टैंडर्ड डाउन समझते हैं। जो थोड़े बड़े पदों पर रहते हैं, उनको बहुत शर्म आती है मंदिर जाने में। उनमें शर्म आती है प्रभु के चरणों में झुकने में। उन्हें शर्म आती है भगवान के सामने हाथ जोड़ने में, घुटने टेकने में। थोड़ा प्रेस्टीज बना लेते हैं। ऐसे लोगों को मैंने कई बार ऐसा आस्तिक बनते देखा है कि शायद इतना आस्तिक तो मैं भी नहीं हूं। क्योंकि मैं भी भगवान के भरोसे ज्यादा जिंदगी नहीं जीता हूं। मैं खुद के भरोसे अपनी जिंदगी जीता हूं। मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं चाहता हूं कि कोई गॉड मेरी जिंदगी में आकर के मेरी रक्षा करे, कोई मेरे रास्तों के कांटे दूर करे। मैं तो भगवान से एक ही आशीर्वाद चाहता हूं कि आप तो मुझे ऐसी साधना का आशीर्वाद दो कि मेरे रास्ते में कांटा आए और जब मैं पैर रखूं तो वो फूल बन जाए। मेरी जिंदगी एक क्षितिज के समान हो। क्षितिज कहलाता है, आप आकाश को देखना, बादल झुका हुआ दिखता है, ऐसा लगता है कि बादल पृथ्वी का छोर बहुत निकट है, बहुत निकट है। लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति क्षितिज को पार नहीं कर पाया। आप आगे बढ़ते जाओगे, क्षितिज कभी रेखा बढ़ती जाएगी। जिंदगी में कितने भी क्षितिज आए, अपने कदमों पर विश्वास होना चाहिए। मेरा कदम जिस तरफ बढ़ेगा, क्षितिज को भी अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। ये अपने कदमों पर विश्वास होना चाहिए, अपने खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। मैंने जो मन में सोच लिया है वह होगा ही होगा, या तो सोचो मत। सोच लिया है तो अपने मन पर भरोसा करो। मन तुम्हारा है, उसने कोई सोच दिया है और निर्भय होकर के सोच दिया है तो संदेह मत करना, ये मन तुम्हें सफलता का रास्ता भी दिखाएगा। लेकिन मन में बात आते ही तुम्हें संदेह हो गया, क्या पता होगा कि नहीं, फिर मत समझना, फिर आपका काम होना ही नहीं है। और वो जिस प्रकार के नास्तिकता दिखाते हैं, जब उनकी जिंदगी में कर्मों की मार पड़ती है, जब उनके बुरे दिन आते हैं, तब वो गिड़गिड़ाते हुए पाए जाते हैं। मैंने तो भगवान के ही चरण धोने को कहा था। नहीं साहब, मैं नहीं मानता हूं भगवान को। वे एक दिन गधे के पैर धोते हुए पाए जाते हैं। महानुभाव, दुनिया में दो शक्तियां हैं, एक कर्म और एक धर्म। जो व्यक्ति धर्म के, अपराध तो दोनों में होते हैं, एक धर्म की अदालत में निपटता है
और एक कर्म की अदालत में निपटता है। पहला मौका दिया जाता है। तुम ये मत समझना कि संसार में रहने वाला व्यक्ति कभी निरपराधी होगा। अपराध तो होंगे। परिस्थितियां तो तुम्हारी जिंदगी में आएंगी जब भी कभी तुम्हें विदाउट टिकट गाड़ी में बैठना पड़ेगा। तुम नहीं बैठोगे, परिस्थितियां बैठा देंगी। तुम नहीं से गलत रास्ते पे चलोगे, परिस्थितियां तुम्हें गलत रास्ते पे चलने को बाध्य कर देंगी। तुम अपनी जिंदगी में नहीं चाहोगे। कितनी जिंदगी में ऐसे कार्य होते हैं जिनको हम नहीं चाहते, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि करना पड़ता है। वो तो आएगा, वो तो अपराध होगा। ये संसार काजल की कोठरी है। काजल की कोठरी में कैसहू सयानो जाए, लीक लागे पर लागे है। लीक तो लगेगी। ये काजल की कोठरी है संसार। कभी मन तुम्हें मन से अपराध करोगे, कभी मन मचलेगा तुम्हारा, कभी मन मस्ती की भाषा बोलेगा, कभी आंखें कुछ गलत देख लेंगे, कभी कानों से तुम गलत सुन लोगे, कभी मुख से गलत बोल जाओगे, कभी हाथों से गलत हो जाएगा, कभी पैर तुम्हारे गलत रास्ते पे चले जाएंगे। कोई दुनिया में दावा नहीं कर सकता कि मेरी जिंदगी में कभी गलत आया नहीं, गलत आएगा नहीं। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कितना भी बड़ी शक्तिशाली क्यों ना हो, महान महान शक्तियों से भी गलतियां हुई हैं। महान महान बड़े बड़े जो जगत के विख्यात भगवान के समान पूजने वाले लोगों से भी गलतियां हुई हैं। उन्होंने भी छल और कपट का आलम्बन लेना पड़ा। महाभारत में से कितने प्रसंग हैं जहां महाशक्तियों को भी छल कपट से युद्ध जीतना पड़ा। कितने बार छल हुए बड़ी शक्तियों को। मैं दुर्योधन की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छी जो महान शक्तियां थी उनको भी छल और कपट करना पड़ा। उनको भी अपने जीवन में उस रास्ते पे जाना पड़ा जिस रास्ते का उनका त्याग था। जो रास्ता वो अपनाना नहीं चाहते थे, उस रास्ते को अपनाना पड़ा। यदि वो रास्ता नहीं अपनाते तो आज दुनिया का नाश हो गया होता। यदि अर्जुन ताश्री के प्राण नहीं मांगते तो आज मुल्क खत्म हो गया होता, अन्यायियों का होता। कितना बड़ा सबसे प्रिय, यदि गांगे को कोई पूरे के पूरे कुरुवंश में यदि कोई प्रिय था तो अर्जुन। और अर्जुन का भी सबसे बड़ा श्रद्धेय था ताश्री। लेकिन क्या दृश्य, क्या माया। अर्जुन के हाथों से ताश्री की मौत। ताश्री को छल से वरदान ले लिया। अपन कहें कि ये अर्जुन की गलती है, लेकिन इस गलती के बिना कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ताश्री जिस पक्ष में खड़े थे वह पक्ष अन्याय का था और ताश्री को किमिक्षिक मृत्यु का वरदान था। वो नहीं मरना चाहे नहीं मरेंगे, दुनिया में कुछ भी हो सकता। तो नीति ने कहा सत्य की रक्षा के लिए यदि छल कपट करना पड़े तो कर लेना चाहिए। सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए अपन ने ये देखा है जिंदगी में कि सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपराध होता है, गलती होती है। उसका कोई चिंता मत करना। बस मैं दो चीजों पर तुम्हारे लिए
अपराध से तुम्हें निरपराधी की क्लीन चिट नहीं दे सकता, किसी को नहीं दे रहा। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से दोषी है। बस अब धर्म की शुरुआत होती है, धर्मात्मा की शुरुआत होती है, साधना और तपस्या की शुरुआत होती है, भक्त और भगवान के संबंध की बात होती है कि तुम अपने अपराध का निर्णय किससे कराना चाहोगे, तुम्हें दंड कौन देगा। अपराध हुआ है तो दंड तो मिलेगा, मिलेगा, किसी ना किसी रूप में मिलेगा। लेकिन आप अपना अदालत निर्णय कहां चाहते हैं, धर्म की अदालत में या कर्म की अदालत में? दोनों अदालतें हैं, दोनों स्थानों पर अपराधी ही जाते हैं। लेकिन फैसला है कि आप निर्णय कहां चाहते हैं। यदि धर्म की अदालत में तुम्हें निर्णय चाहिए है तो तुम्हारे लिए कोई पकड़ने नहीं जाएगा। तुम खुद आकर के अपना अपराध कबूल करोगे, तुम खुद कहोगे मुझे सजा दी जाए, तुम खुद कहोगे मैं इतना अच्छा धर्मात्मा था, सारे जगत के लोग मुझे अच्छा मानते थे, मैं भी अपने आप को अच्छा मानता था, लेकिन इतना अच्छा होकर के भी मैंने ये गलत कार्य किया। महानुभाव, मैंने पहले ही कहा था ना, आप अपनी दृष्टि में क्या है पहला फैसला करो। आप स्वयं की दृष्टि में क्या है, अच्छे आदमी हैं या बुरे आदमी। 5 मिनट देना, मात्र 5 मिनट सुबह देना या शाम को दे देना, ज्यादा नहीं मांगूंगा, ओनली 5 मिनट्स, बस सुबह उठते समय या शाम को। तुम्हारी दृष्टि में तुम क्या हो, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारी कितनी इज्जत है, तुम्हारी दृष्टि, खुद की पहचान करो। हम सोचते हैं दुनिया में हमारी क्या इज्जत है, वो इज्जत नहीं कहलाती महानुभाव, वो तो हम किसी भी की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। दुनिया की नजरों से गिरना गिरना नहीं कहलाता, दुनिया की नजरों में उठना उठना नहीं कहलाता है। तुम खुद की नजरों में क्या हो, आत्म परीक्षण, अपदीपो भव, अपदीपो भव। एक बार 5 मिनट देना है आपको, सुबह दे देना, शाम को दे देना। सुबह दे दें थोड़ा सा, क्योंकि आप दुनिया में जाएंगे, पूछता है भगवान, पूछता है गुरु, बताओ बेटा तुम्हारी दृष्टि में तुम कैसे हो। दूसरे की दृष्टि में कहोगे तो आप ब्लेम लगा दोगे, महाराज वो हमारे संबंध में गलत सोचता है, मैं ऐसा नहीं हूं, दुनिया करे। लेकिन मैं पूछता हूं कि आपकी अपनी दृष्टि में तुम क्या हो, तुम्हारी दृष्टि क्या है। एक बार पूछना, जिंदगी में एक बार पूछना, एक बार। चलो आज मैंने मौका दिया है, कल 10 लाख क्षण पर्व शुरू होने वाला है। आज रात्रि में शाम को 5 मिनट देना। तुम्हारी इज्जत क्या है, तुम अपनी दृष्टि में तुम कितने उठे हुए हो, तुम्हारी जिंदगी में कीमत कितनी है तुम्हारी खुद की। यदि तुमने कहा मैं अच्छा आदमी हूं, कह सकते हो, फिर मैं पूछूंगा, तुम्हारा गुरु पूछेगा तुमने अपने आप को अच्छा क्यों कहा। तुम कह सकते हो महाराज जी मैं अच्छा हूं, अभी किसी से भी पूछूंगा सब कहेंगे महाराज जी मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। कई लोग कह देते महाराज जी देखो आप तो जानते हो मैं, मेरे से कभी गलत होता ही नहीं। हाँ मान लेता हूं, मैं तो मान लूंगा क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है अच्छा होना।
बस इतना सा फिर पूछूंगा, तुमने अच्छा क्या किया। बुराइयों की लिस्ट मत बनाओ, कुछ अच्छाइयों की लिस्ट बनाओ। अपने जीवन में कोई अच्छा किया है क्या, जो तुम्हारी दृष्टि में अच्छा हो, जो तुम्हारी आत्मा सम्मान दे सके कि हां मैंने एक कार्य अच्छा किया है। भगवान तुम्हारे पीछे नहीं लगेगा, गुरु तुम्हारे पीछे नहीं लगेगा, धर्म के पास कोई नौकर चाकर नहीं है तुम्हारे पीछे लगा दे। अप्पदीपो भव, धर्म अपने धर्मात्मा को पहचानता है। बताओ तुमने अच्छा कार्य क्या किया। आज से डायरी मेंटेन करो, 24 घंटे में एक अच्छाई लिखना है आपको। बहुत सरल होमवर्क दे रहा हूं, इसका फल बहुत अच्छा बताऊंगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा तुम्हें सुबह से शाम तक। बस अधिक लिखो तो ठीक है, शाम तक कोई एक अच्छाई लिखना है डायरी में। किसी से पूछना मत, जो तुम्हारी आत्मा गवाह दे कि मैंने आज 24 घंटे में एक अच्छा कार्य किया है, जिस कार्य को करने में मुझे किंचित मात्र भी भय नहीं लग रहा है, कोई डर नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई नहीं। मुझे लग रहा है जो कार्य मैंने किया है इससे मेरी इज्जत बड़ी है, बढ़ेगी। जो कार्य मैंने किया है इससे मेरा सुख बढ़ेगा। ये जो मैंने कार्य किया है इससे मुझे सम्मान मिलेगा। यह कार्य जो मैंने किया है मैं बहुत ऊंचाइयां छूंगा, आज मैंने अच्छा कार्य किया है। एक दिन की एक अच्छाई लिखोगे, साल भर की 365 अच्छाइयां हो जाएंगी। एक साल में तुम बहुत अच्छे आदमी बने। एक अच्छे, ओनली एक। 99 तुम बुराई करना। अपनी जिंदगी में एक शाम को सोते समय एक बार तो प्रभु के कह दो, प्रभु मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत पापी हूं, लेकिन एक अच्छा कार्य मैंने किया है। मोटिवेशन। जब बहुत बड़ा पापी कोई व्यक्ति एक अच्छा कार्य करता है तो उसके 100 पाप माफ कर दिए जाते हैं, एक अच्छा ही। ध्यान रखना, जो अच्छे कार्य करे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप बोलो। आज पता चला कि जितने बड़े लोग हैं, धर्मराज हैं, धर्मराज ने ये क्यों किया? गुरु के सामने अपने आप को अपराधी घोषित किया, गुरु के सामने अपने आप को बुरा घोषित किया। क्यों किया? मात्र एक कारण था, क्योंकि संसार में गलतियां तो होंगी, और अपने आप को अपन पापी घोषित कर देंगे तो कोई एक अच्छा कार्य कर लेंगे तो सारी गलतियां माफ हो जाएंगी। अब अच्छे की कहानी सुन लो। यदि तुमने कहा बड़ों के सामने, भगवान के सामने, गुरु के सामने कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, बहुत अच्छा आदमी हूं, मेरे में कोई दुर्गुण नहीं है, और तुमने 99 अच्छाइयां की हैं और एक चूक हो गई तो 99 अच्छाइयों पर क्या फिर जाएगा? पानी। और बुरे आदमी यदि तुमने अपने मुंह से कहा और 99 गलतियां की, एक अच्छाई की, तो 99 किस्में बदल जाएंगी। अब बोलो, आप लोग अच्छे आदमी हैं कि बुरे आदमी? कम सुनता हूं मैं, थोड़ा और जोर से बोलो ना। हाँ, अब टेप हो गया आपका। कम से कम सारे विश्व ने तो सुन लिया कि ललितपुर के पंडाल में सब बुरे आदमी बैठे हैं। हाँ, तुम्हारी आवाज यही नहीं है, पूरे विश्व में आवाज जा रही है। अमेरिका, न्यूयॉर्क में भी वो भी अपने सुनने के लिए तैयार बैठे होंगे। सब सुन रही, दुनिया सुन रही है। यहां की आवाज अकेला ललितपुर ही नहीं सुन रहा, सारा विश्व सुन रहा है। अब बोलो कैसा लगा? वापस लो, फिर से बोलो, तुम कैसे आदमी हो? देखो फिर विश्व में वापस जा रही बात, और 3 बार कहने के बाद पक्का हो जाएगा। बोलो, तुम कैसे आदमी हो?
बुरे आदमी हो। इसका अर्थ है कि तुम सब धर्मराज बैठे हो। जो धर्मात्मा होता है वो अपने मुंह से कभी अपने को अच्छा नहीं कहता, अपने आप को वो बुरा ही कहता है। भली कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह उसका कहने का अर्थ है कभी कुछित कदाचित गलती हो भी जाएगी तो कुदरत आकर डायरी के कोरे पन्ने पर भी टिकट दिखा देगी चेक करने वाले को। ये देख लीजिए, एक जिंदगी में कभी उसने कोई गलती नहीं की, एक दिन गलती हो गई। कुदरत ने कहा अच्छे आदमी से एक गलती हुई है और उसने स्वीकार किया है कि मेरे से गलती हो रही है, और एक डायरी का पन्ने पर चेकर राइट का निशान लगा के चला गया। ये क्या था महानुभाव, बहुत बड़ी चीज थी। इसलिए मैं दुनिया की दृष्टि में नहीं कर रहा हूं, बड़ों की दृष्टि में तो अपन को बोलना ही नहीं अच्छे। अब बस अपन को स्वयं की दृष्टि में बात कर रहा था मैं। स्वयं की दृष्टि में तुम कैसे हो? भगवान की दृष्टि में मत पूछना भगवान आपकी दृष्टि में मैं क्या हूं, मत पूछना महानुभाव। भगवान बहुत बारीक है, हम कभी भी उसकी दृष्टि में पवित्र नहीं हो पाएंगे। गुरु से भी मत पूछना, तुम तो स्वयं की दृष्टि में बताओ तुम कैसे हो। एग्जैक्ट पोल। हर विद्यार्थी पेपर देने के बाद नंबर जोड़ता है बाहर खड़े होकर। सब दोस्त लोग डर जाते हैं, इसमें मुझे इतने नंबर मिलेंगे, इसमें इतने, स्वयं के नंबर जोड़ता है। ऐसा एक भी विद्यार्थी नहीं जो स्वयं के नंबर नहीं जोड़ता हो, चाहे भले वो उतने मिले या, लेकिन जोड़ने का भाव जुड़ा। इसी प्रकार चुनाव के समय पर, अरे भाई 2 दिन बाद रिजल्ट खुलना है, रिजल्ट की जितनी उतावली नहीं रहती जितनी दुनिया को एग्जैक्ट पोल क्या बोल रहा है, वही होता है ना एग्जैक्ट पोल। बिफोर टाइम घोषणा करते हैं हम, इस पार्टी को इतना मिलेगा। मैंने कहा ये क्यों घोषणा कर रहा? बोलो महाराज इसका मजा कुछ अलग है, और उस पर शर्तें होती, करोड़ों अरबों के जुए खेलते हैं। एग्जैक्ट पोल जो होता है उसका एक अलग आकर्षण हो रहा है। इसलिए आज मैं तुमसे एग्जैक्ट पोल कहलाता हूं। भगवान की दृष्टि में तुम कैसे हो, भगवान से मैं पूछ लूंगा। गुरु की दृष्टि में कैसे हो, वो गुरु पूछ लेगा। आप पड़ोसी की दृष्टि में कैसा हो, मैं पड़ोसी से पूछ लूंगा। आप माँ बाप की दृष्टि में कैसे हो, मैं माँ बाप से पूछ लूंगा। दुनिया की दृष्टि में आप एग्जैक्ट पोल स्वयं की दृष्टि में क्या हो। आपने अपना पेपर देने के बाद कितने नंबर जोड़े हैं? पेपर देने के बाद बाहर आए ना ऑडिटोरियम से, एग्जाम हॉल से, अब आपने उसके बाद तुमने अपने नंबर कितने जोड़े हैं? आपका ये पंडाल ऑडिटोरियम मान लीजिए, एग्जाम हॉल, यहां से जाने के बाद हर व्यक्ति को अपना चेक करना है आप अपनी दृष्टि में कितने नंबर वाले हैं। कहा था ना मैंने 24 घंटे में 5 मिनट दिया करो, 5 मिनट दिया करो। पेपर देने के बाद थोड़ा सा पेपर को पुनः पढ़ो और याद करो तुमने उत्तर। इतना तो उत्तर याद रखना कि पेपर देने के बाद नंबर जोड़ते समय आ जाए कि मैंने ये आंसर लिखा था। ऐसा ही आप लोगों को अपनी जिंदगी में सुबह से शाम तक सोने के पहले 5 मिनट आपको अपना खुद का निर्णय सुनाना है। आज तुमने कोई अच्छा कार्य किया है क्या? तुम अपनी दृष्टि में कितने अच्छे हो, ईमानदारी से, क्योंकि ये धर्म की अदालत है। और मैंने कहा था धर्म की अदालत में कोई व्यक्ति बेईमान हो ही नहीं सकता, और बेईमान हो तो धर्म उसे अदालत में केस को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। धर्म की अदालत वही है जहां व्यक्ति स्वयं आकर अपने आप को घोषित करता है कि मैं अपराधी हूं। बल्कि और बड़ा धर्मात्मा वो होता है कि अपराध नहीं करने के बाद भी कहता है कि अपराधी मैं हूं। इसकी 2 कैटेगरी करता हूं, 3 कैटेगरी करता हूं धर्म की अदालत की। फर्स्ट, जो ने अपराध नहीं किया है लेकिन स्वयं जाकर के अपराध स्वीकार करता है।
दुनिया के खातिर। 16वीं शताब्दी में राजस्थान में आमेर एक बहुत बड़ी गद्दी रही है वहां पर, और उसके बाद जयपुर की बसन हुआ। जयपुर लगभग ज्यादा पुराना नहीं, 18वीं शताब्दी के लगभग बसा हुआ है। वहां के एक दीवान थे, अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेजों ने का एक कमांडर, संभवतः राजा राम सिंह राजगद्दी पे थे, वो नाबालिग थे। एक कमांडर उनसे मिलने जा रहा था हाथी पर खुली तलवार लेकर के। पुलिस कमांडर, उनका सैनिक था। लोग भड़क गए कि ये सैनिक शस्त्र लेकर राजा के पास क्यों जा रहा है। भड़क जाती है कई बार, जनता भड़क गई, ये शस्त्र लेकर के मेरे राजा के पास क्यों जा रहा है, लगता है इसकी नीयत ठीक नहीं है। लोगों ने छतों पर से इतने पत्थर मारे, वो कमांडर मर गया। अंग्रेजों का राज, अंग्रेजों ने कह दिया, नाकाबंदी कर दी, मोदी चौकड़ा खाने, मोदी खाना है वहां पर। 1 हफ्ते के अंदर अपराधी स्वयं प्रस्तुत हो जाए, अन्यथा सारे मोहल्ले को भून दिया जाएगा। ब्रिटेन से भी आदेश आ गया, निर्णय हो गया, फैसला हो गया। 1 हफ्ते के अंदर अपराधी नहीं आता है तो पूरे मोहल्ले को भून दिया जाए। नाकाबंदी कर दी गई, बंदूकें तैयार थी। उनको तो क्या देर लगना। अपन को मालूम जलियांवाला कांड, आपको मालूम पोल, गुजरात के पास जो पाल करके एक स्थान है, क्या नरसंहार हुआ। और जलियांवाला कांड तो सबको मालूम। 1 मिनट लगना था, तैयारी पूरी थी। एक सज्जन थे जिनका नाम था अमरचंद दीवान। उन्होंने कहा, वो मंदिर में थे, उनको कुछ मालूम नहीं था। जब उन्होंने देखा कि पूरा नगर भून दिया जाएगा, एक व्यक्ति के मरने पर सारा नगर मरेगा, धर्म मरेगा, धर्मात्मा मरेंगे, सब मर जाएंगे, वो तुरंत मंदिर से निकलकर सीधे अदालत में पहुंचे। अपराधी मैं हूं, मैंने मारा है। सारा जगत स्तब्ध हो गया। बहुत बड़ी मार्मिक कहानी है महानुभाव, ये कोई शास्त्रों की कहानी नहीं। मजिस्ट्रेट जानता था ब्रिटेन का, तुम जैनी चींटी नहीं मारते हो, तुम किसी का मर्डर क्या करोगे। दीवान जी, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। राजा राम सिंह ने कहा, तुम हमारे दीवान हो, आप ऐसी गलती नहीं कर सकते। ब्रिटेन तक में केस गया। ब्रिटेन ने कहा मौका दिया जाए इनको अपनी बात को वापस लेने का। तो एक ही जवाब दिया अमरचंद दीवान का, आप यदि अपना फरमान वापस लेते हो तो मैं अपनी बात भी वापस लूंगा। मैंने कहा फरमान तो वापस नहीं होगा, क्योंकि जिसको मारा है उस पर संगीन अपराध की स्थिति है। तो उन्होंने कहा अमरचंद दीवान भी अपना वापस नहीं लेगा, मैं खुद कबूल कर रहा हूं मैंने मारा है। सब दुनिया किसके लिए, बोलो ना। स्वयं ने तो अपराध नहीं किया था ना, और स्वयं धर्म की अदालत में पेश हो गया। और उसने जिंदगी में एक ही भावना भाई थी, जिस मंदिर में वो पूजा करते थे वो मंदिर को देखने में खुद गया था कि भगवान मेरा मरण हो तो बस तेरी सेवा करते हुए हो, तेरे चरणों में हो। बस उस दिन जब उनको घोषणा हुई, फांसी की घोषणा हुई सूली पे चढ़ाने की, उन्होंने कहा प्रभु मरूंगा तो जेल में मरूंगा, मरूंगा तो एक ऐसे के साथ बनूंगा जो देशद्रोही हैं। लेकिन कोई बात नहीं भगवान, मैं आपसे शिकायत नहीं कर रहा हूं, मुझे गर्व है कि मेरे प्राण निकलने पर पूरा मोहल्ला बच जाएगा, यही मेरा धर्म है, बस यही मेरी अच्छाई है। मैंने पूरे नगर को बचाने के लिए मैंने अपराध स्वीकार कर लिया, बस एक इच्छा पूरी रह गई कि सूली लगे चाहे कुछ लगे, तेरे चरणों में लगना चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं भगवान, कुदरत देखना, देखना चमत्कार। उधर अमरचंद दीवान से पूछा जाता है तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा हो तो बोलो। तो दीवान जी ने कहा बस एक ही इच्छा है,
मरने के पहले जिस मंदिर में हमने जिंदगी भर पूजा की है उस भगवान का अंतिम दर्शन करना चाहता हूं। गजब गजब। जैसे वो अंतिम दर्शन करने के लिए गए और भगवान के सामने ध्यान लगाया, उनकी आत्मा शरीर से निकल करके चली गई और वही उनका मौत हो गया। 1 सेकंड लगा, कुछ नहीं, सारे लोग, चौकीदार, पुलिस, जो भी उनके कमांडर, सब खड़े हुए। बस जैसे ही धोख दिया और धोख देते उनकी आत्मा निकल गई। अंग्रेज सारे घबरा गए। फांसी पर चढ़ने वाले की पहले मौत हो जाए तो बहुत बड़ी होती है। उनको जबरदस्ती फिर सूली पर चढ़ा के अपना नियम पूरा किया। ये कह रहा हूं, पहला तो धर्म की अदालत में वो आए जगत को बचाने के लिए स्वयं को होम कर दे। फर्स्ट एंड फर्स्ट धर्म की अदालत में निर्णय पाता है, उसे भगवान भी फैसला सुनाता है और उसकी हर इच्छा पूरी करता है। दूसरा अपना वो कहलाता है जो अपराध करने पर स्वयं आ जाता है, स्वयं आ जाता है, धर्म की अदालत में स्वयं प्रस्तुत हो जाता है, मैंने अपराध किया, मुझे सजा दी जाए। तीसरा जघन्यतम अपराधी वो है पकड़े जाने पर अपराध स्वीकार कर लेता है। ये तीनों धर्म की अदालत में जाते हैं और कल से 10 लाख क्षण धर्म शुरू हो रहा है। कल से धर्म की अदालत खुल रही है। खुली तो पहले से थी, लेकिन कल से धर्म की लोक अदालत होगी जिसमें करेंट डिसीजन होगा तुरंत। लोक अदालत का अर्थ ही होता है तुरंत डिसीजन होगा। कल से कम अपने जिंदगी में ये 10 दिन आपको मिल रहे हैं कुछ अच्छा करने को, कुछ अच्छा बनने को। 355 दिन तुमने कोई अपराध किए हैं, उन अपराधों को स्वीकार करने का बहुत बड़ा अवसर है। भारत देश में त्योहार नहीं पर्व मनाए जाते हैं। विदेशों में त्योहार का मूल्य होता है, भारत में पर्वों का मूल्य होता है। त्योहार में व्यक्ति शौक मौज मस्ती की तरफ जाता है और पर्व में सारे पापों को छोड़ करके पवित्र होता है। त्योहार बहिर्मुखी होते हैं और पर्व अंतर्मुखी होते हैं। और पर्वों के दिनों में व्यक्ति समस्त पापों को छोड़ करके अपने आप को निवृत्ति। आज के प्रवचन का कल से शुरुआत होना चाहिए। साल भर में कभी अच्छा नहीं कर पाए, इन 10 दिन में कुछ अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, अच्छा देखना है, अच्छा वो सुनना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना है, अच्छा खाना है, अच्छा जो कुछ भी करना है। ओनली 10 डे, 10 दिन के लिए आपको कुछ अच्छा करना है। इसका परिणाम ये निकलेगा 355 दिन कुछ गलत किया होगा तो वो ऐसे ही माफ हो जाएगा जैसे उन डाकुओं का माफ हुआ। और 355 दिन जो तुमने कुछ किया है, आत्मसमर्पण करना है, आलोचना करना है। हा दुष्टकयम, हा दुष्ट चिंतियम, हा दुष्ट भाष्यम। मैंने 355 में दुष्ट चिंतन किया हो, दुष्ट देखा हो, दुष्ट बोला हो, दुष्ट किया हो, मैं उस अपराध को स्वीकार करता हूं। और इस अपराध को स्वीकार करके मैं अपने आप को अपराधी घोषित करता हूं। ये 2 चीजें आपको कल से करना है। कल प्रातःकाल सूर्य की किरण निकलते ही सारे भारत में जैनियों का 10 लाख क्षण महापर्व शुरू हो जाएगा। पवित्रता का फल, पवित्रता का पर्व, अध्यात्म का पर्व, आत्म परीक्षण का पर्व, आत्मसमर्पण का पर्व, आत्मसमर्पण का। अपने जीवन में बहुत बड़े एक आत्मसमर्पण, आत्मनिरीक्षण, अप दीपो भव। कल से कोई तुम्हारी जिंदगी का दीपक नहीं होगा, तुम स्वयं दीपक होगे। स्वयं अपनी कॉपी जांचोगे। 355 दिन जो तुमने कहा है, किया है, कल से उस कॉपी का नंबर जांचना है। 355 दिन के बाद तुम पेपर देकर बाहर निकलोगे और अपने हाथ से अपने आप में नंबर देना है कि 355 दिन मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। वो नंबर आपको खुद देना है, जैसे एग्जाम का विद्यार्थी देने वाला बाहर देता है। कल सुबह से शुरू हो जाना, वही खाता लेकर के कितना अच्छा किया, अपने हाथ से एग्जैक्ट पोल
खुद निर्णय करना, और निर्णय होने के बाद स्वयं समर्पित करना है। अब समर्पण की मैंने 3 भाषाएं बोल दी, जैसी आपकी योग्यता हो। और कल से कुछ बोलो ना, अच्छा करना है। कम से कम मर कर के कहीं जाओगे प्रभु के दरबार में तो ये तो कह सकोगे, प्रभु मैंने 355 दिन तो पाप किए हैं, लेकिन मैंने एक अच्छा कार्य किया है, मैंने 10 लाख क्षण पर्व में कोई गलत कार्य नहीं किया। मैंने शराब तो पी है, लेकिन 10 लाख क्षण पर्व में मैंने नहीं पी। मैंने गुटखा खाया है, 10 लाख क्षण पर्व में नहीं खाया। मैंने गाली दी है, 10 लाख क्षण पर्व में नहीं दी। मैंने बहुत बुरा किया है, लेकिन एक अच्छा किया, मैंने पर्व के दिनों में कोई गलत कार्य नहीं किया। इस प्रकार से सभी लोग, और उसी की जिंदगी के लिए कल यहाँ पंडाल शायद छोटा पड़ जाए, सारे भारत के लोग यहाँ इस अदालत में प्रस्तुत होंगे। सारे भारत के लोगों की अदालत में यहाँ पूछा जाएगा तुमने कौन सा अच्छा कार्य किया, और उन्हें 355 दिन के अपराध माफ किए जाएंगे। ऐसी अदालत कल से लगेगी। और कल सारा भारत के कितने शिवरार्थी होंगे संख्या तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना तो मालूम है कि विगत 29 सालों का रिकॉर्ड, ये 29वां साल है लोक अदालत का, ये 29वां साल है आत्मनिरीक्षण और परीक्षण करने का। सब लोग जो जहां बैठ के सुन रहे हैं, आप लोगों को अपने कल से कुछ ऐसा परिवर्तन करो जो साल भर नहीं कर पाए वो 10 दिन में करना है। और 10 दिन को अपनी जिंदगी को सब तरफ से एक ऐसा बना दो जिससे एक रिकॉर्ड बने महावीर भगवान की।